हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं सभी लोग मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो सभी लोग सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल पुनः परीक्षा आपकी जो है री एग्ज़ाम फिर से होना है आपके लिए। गोल्डन चांस है एक बार फिर से। जिन लोगों ने जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाई या जिन लोगों का एग्ज़ाम ख़राब हो गया था उनको फिर से जो है चांस है। हिंदी हम करा चुके हैं, हिंदी का भी और आपका रीजनिंग का, ये दोनों मैंने प्रैक्टिस सेट जो है शुरू किए हैं आपके लिए। इसमें स्पेशल आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको भले ही कम मिले, ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन दे दिए 60 से 70 क्वेश्चन दे दिए लेकिन उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा 8 से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन कराऊंगा जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट होते हैं, या जिन क्वेश्चनों से आपको सीखने को मिले। मतलब ये है कि यदि आप यहाँ क्वेश्चन को सीख के जाओ तो वहाँ आप अपने एग्जाम में गलती ना करें। तो सभी लोग जो है लास्ट तक बने रहेंगे। टारगेट अपना 220 प्लस जो है नंबर का है, इस बार 220 प्लस नंबर हम लेकर आएंगे। हिंदी और रीजनिंग पर हमारी कमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपको पता है 170 से 190 नंबर आप हिंदी और रीजनिंग से ही कर ले जाओगे। रही बात मैथ की, मैथ के लिए मैं आपके जो है जल्दी से एक क्लास लगाऊंगा, उसमें मैं आपकी जो है 15 क्लास कराऊंगा मैथ की। टोटल 15 क्लास कराऊंगा। उन 15 क्लासों में जितने से वो हैं चैप्टर आपके वो सारे करा दूंगा मैथ के। मैथ में क्या है, आपके 15 से आपके 20 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में ऐड कर दिए जाते हैं। तो रीजनिंग पर हमारा जो है रीजनिंग और हिंदी पर मेन फोकस रहेगा। जी के हम करा ही चुके हैं, बीच बीच में टॉपिक कराता रहूंगा। तो सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पहले क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट से। देखो, ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। राम ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, तो राम का उस लड़की से क्या संबंध है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, खुद के ऊपर डिपेंड करके चलेंगे, सारी चीज़ें अपने ऊपर लेके चलेंगे। इसमें आपको कॉपी पेंसिल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने ऊपर जो है इसको मान के चलेंगे और आप जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो, राम ने कहा यह लड़की, राम के सामने कोई लड़की खड़ी है, यह लड़की माँ की मेरे माँ के पोते की क्या है, पत्नी। मतलब यह लड़की जो है मेरी माँ, मतलब राम की माँ के पोते, राम की माँ का पोता कौन हो गया, राम का लड़का हो गया, उसकी क्या है, पत्नी है। तो राम क्या लगा, राम सीधा सीधा आपको पता है क्या लगा, वो लगा उसका ससुर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप अपने ऊपर लेकर डिपेंड करके चलेंगे तो जल्दी से उन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। चलें, देखो, इसमें बताना है आपको वर्ग, कितने वर्ग हैं। अलग अलग टॉपिक हो गए, अलग अलग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्ग कैसे गिने जाते हैं, कितने आप वर्ग इसमें हैं। तो फटाफट से सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे और हम जो है फिर इनको गिन के आपको दिखाएंगे कितने वर्ग हैं। तो लाइक और शेयर बीच बीच में करते रहेंगे। बताओ जल्दी से कितने वर्ग हैं। तो गिनेंगे इनको। देखो, वर्ग गिनने का तरीका, ये डब्बा है ना, ये डब्बा, ये डब्बे को आप पहले बाहर निकाल दो। इसमें क्या है, टोटल टोटल इसमें कितने हैं, 5। ये गिन लो। देखो, 1 2 3 4 और ये टोटल 5। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बाहर। तो टोटल कितने हुए, यहाँ हुए हमारे 5, हमें जो है यहाँ से मिले। ठीक है, यहाँ से 5 मिले। अब गिन लेते हैं। इसमें तरीका बताऊंगा, एक तरीका। देखो, 1 2 3 4, 2 3 4। अब क्या करेंगे, 4 की 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16। ठीक है, 3 की 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 2 दूना 4। तो ये टोटल कितने हो गए, 16, 16, 16 और 9 25, 25 4 29। और एक हमारा ये बड़ा वाला बचा 30। ठीक है, टोटल हमें 30 यहाँ से मिले। 5 हमारे इस वाले में हो गए, अंदर वाले में। तो टोटल कितने हो गए, 30 प्लस 5 35। तो इस तरीके से आप जो है त्रिभुज ये जो है इनको वर्ग को आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हमारे 35 जो है वर्ग हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 4 आकृति दी गई हैं, 3 आकृति निश्चित रूप से किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है। मतलब यह है कहने का साधारण भाषा में कि 3 जो आकृति हैं वो तो मैच खा रही हैं, लेकिन एक आकृति इनमें से जो है अलग है। तो वो आकृति कौन सी है जो इनसे सबसे अलग है, वो आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है तीसरी, जो दे रखी है। तीसरी कौन से में, ये कुछ गलती आप जो है एग्जाम में ना करें। देखो, यहाँ पर कौन सी गलत है, तीसरी। लेकिन तीसरा ऑप्शन हमें कहाँ दिया हुआ है, वो दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, सी पे लगा देंगे। सी पर नहीं लगाना आपको। आपको देखना है हमें ऑप्शन कौन से में। ऑप्शन हमें ये तीसरा ऑप्शन किस में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही आपको करना है। क्यों अलग है, देखो ये क्या है, देखो 5 भुजा, 4 भुजा और ये होगी 3 भुजा। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या,
ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका वृत्त। ठीक है, ये क्या है, ये सीधी रेखाएं हैं, ये क्या है, ये हो गया आपका वृत्त। तो इस प्रकार से ये जो है आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको बताना है। देखो, दिल्ली पुलिस 28 नवंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें भी आपको जो बताना है अलग अलग कौन सा है। देखो, सभी बच्चे जो है एक बार ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल सा है। अब आप इसमें देखेंगे जेड है, टी है, स्टार है, लेकिन आपको एक चीज पकड़नी है। आपने पकड़ी वो चीज, देखो ये आकृति क्या है, ये आकृति किसके, ये आकृति किसके वर्ग के अंदर है, ये आकृति भी वर्ग के अंदर है और ये आकृति भी वर्ग के अंदर है, जबकि जेड जो है वो किसके वृत्त के अंदर है। तो ऑप्शन जो है सी में है वो क्या हो जाएगा, वो असंगत हो जाएगा। और ऑप्शन सी आपको कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। तो ये चीज आप खासकर ख्याल रखेंगे कि ऑप्शन आपको कौन से उसमें दे रखा है, तो आप वही टिक करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको चार ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन सी आकृति जो है इसको कंप्लीट करेगी। इस चित्र को जो है, तीन आकृति इसमें दी गई है, लेकिन एक आकृति और है इन चारों में से, वो कौन सी है जो इसको पूरा करेगी, ये आपको बताना है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, डी होगा राइट आंसर। देखो, सी आपका क्यों गलत होगा, देखो ये तो आपको गलत ही है, अलग ही दे रखी है। ये भी आपका गलत है, ये भी अलग ही दे रखी है। लेकिन ऑप्शन सी क्यों अलग होगा, क्यों, क्योंकि देखो ऑप्शन सी में यहाँ डंडा दे रखा है, जबकि ऐसा यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका, नहीं ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। देखो, ये आपको दिया गया, क्वेश्चन को समझो। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स अंतर्निहित है। मतलब यह है कि उसमें घुमाने की जो है आपको अनुमति नहीं है। अंतर्निहित का मतलब ये होता है चार ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में वो आकृति छुपी हुई है जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो ये आकृति इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये छिपी हुई है, वही आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से सभी बच्चे इसका राइट आंसर करेंगे। और उम्मीद करूंगा कोई भी बच्चा इसका राइट जो है गलत आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। देखो, ये भी जो है, देखो 27 नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चनों का वेटेज बहुत है, बहुत ही खतरनाक वाले क्वेश्चन है, वही जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपने ये प्रैक्टिस सेट लगाया, जैसे आपने ये क्वेश्चन लगाया, ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने से ये फायदा हुआ, आप दस क्वेश्चन लगा लेते इसी तरह के, लेकिन बात तो वही रहती, आपने 10 लगा ली। लेकिन मैंने आपको जो चीज़ समझानी थी, अंतर्निहित का मतलब आपको समझाना था कि वो आकृति जो छुपी हुई होती है, यदि आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो, ये कहाँ छुपी हुई है, ये है बी में। बी में कहाँ छुप रही है वो मेरे को आप बताएंगे। देखो, बी में ये छुप रही, बी में कहाँ है, ये छुप रही, ये आकृति बी में जो है इस तरीके से ये रही, ये जो है बी में छुपी हुई है, ये रही बी में छुपी हुई है, और किसी में नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये भी आपको बतानी है। ये आपको डमरू जैसी आकृति दे रखी है, 10 दिसंबर 2020 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किस में छुपी हुई है, ये आपको बतानी है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर देंगे कि किस में छुपी हुई है। ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में ये छुपी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर ए में जो है छिपी हुई है, ये रहा, ये आपका डमरू पूरा बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। जिन लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैंने जो है पहला लगाया है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप वो जरूर लगा लें जिन बच्चों ने नहीं लगाया। जो बच्चे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।